नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला में। आज हम जानेंगे भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव की अद्भुत और दिव्य कथा। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या, त्याग और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। आखिर कैसे प्रकट हुए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग? क्या है इसका पौराणिक रहस्य और क्यों यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है? आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से समझते हैं। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की भूमि शांत हुई, तब पांडवों के मन में एक गहरी पीड़ा और पश्चाताप था। उन्होंने अपने ही कुल, अपने ही गुरुओं और बंधु बांधवों का वध किया था, और यही अपराध बोध उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। उन्हें यह समझ आ गया था कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। इसी संकल्प के साथ पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ही सही, लेकिन अपने ही लोगों का संहार किया था। भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, और इसलिए वे उनसे दूर रहने के लिए हिमालय के दुर्गम और निर्जन क्षेत्रों में चले गए। पांडवों ने हार नहीं मानी, और वे भी कठिन पर्वतीय मार्गों को पार करते हुए शिव की खोज में आगे बढ़ते रहे। अंततः भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए एक अद्भुत लीला रची, और वे एक बैल अर्थात नंदी के रूप में प्रकट होकर अन्य पशुओं के बीच छिप गए। लेकिन भीम, जो अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने उस बैल को पहचान लिया। भीम ने अपनी विशाल काया से 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर सभी पशुओं को निकलने का मार्ग रोका, और जैसे ही वह बैल उनके सामने से गुजरने लगा, उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया। तभी वह बैल अचानक भूमि में समाने लगा, लेकिन भीम ने उसका पिछला भाग मजबूती से पकड़ लिया। उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए, और पांडवों की अटूट भक्ति, तपस्या और दृढ़ संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को उनके सभी पापों से मुक्त कर दिया और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जहां उस बैल का पिछला भाग प्रकट हुआ, वहीं केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए। बैल के अन्य अंग भी पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जिनमें तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर शामिल हैं। लेकिन केदारनाथ इन सभी में सबसे प्रमुख और पूजनीय माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, और यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। यहाँ तक पहुंचने का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास उन्हें हर कठिनाई पार करने की शक्ति देता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ केदारनाथ धाम के दर्शन करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आत्मिक शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा पश्चाताप, दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति अटूट भक्ति से जीवन के सबसे बड़े पाप भी क्षमा हो सकते हैं। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, आंतरिक शांति और भगवान शिव से जुड़ने का एक दिव्य माध्यम है। यदि आपको भगवान शिव की यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला की अगली कथा में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।